श्री श्री 1008 श्री युवराज स्वामी रामकृष्णाचार्य जी महाराज को सोशल मीडिया पर फॉलो करके दिव्य सत्संग का आनंद प्राप्त करें। जैसे ही समाचार सुना, सुदामा जी का नाम सुना, भगवान दौड़ते हुए पहुंचे राजद्वार पर, पकड़कर हृदय से लगाया, खूब बिलख बिलख करके रोए। भगवान प्रेम से सुदामा जी को लेकर के आए, राजभवन में स्वयं अपने सिंहासन पर विराजमान कर दिया भगवान ने, जिस पर अनंत अनंत ब्रह्मांडाधिनायक परब्रह्म परमात्मा विराजते हैं, उस पर सुदामा जी को विराजमान कर दिया। इसलिए कहा सुदामा को अपने बराबर बिठाए। भगवान स्वयं नीचे बैठे, लेकिन बराबर कैसे बिठाया भगवान ने? अपने सिंहासन पर बिठा करके बराबर कर दिया। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जितने प्रेम से श्रद्धा से भगवान को भजता, भगवान उसको वैसे ही श्रद्धा और प्रेम से भजते हैं। रानियों से भगवान ने कहा जल ले आइए, अपने मित्र सुदामा जी का चरण पखारेंगे। रानियां सोने का थाल, सोने का कलश, सुगंधित जल भरने के लिए गईं। भगवान ने सुदामा जी का चरण पकड़ा तो भगवान के अश्रुधार और तेज हो चली। बड़ा कष्ट सह करके सुदामा जी आए थे। पैर में तमाम घाव हो गए हैं, छाले पड़ गए हैं, विवाही भी फटी हुई है, कहीं कंकड़ गड़ गया, कहीं कुछ हो गया। इतना कष्ट सह करके भगवान यही सोच रहे हैं और सुदामा जी से कहने लगे। भगवान की आंखों से अश्रुधार बह रही है। सुदामा जी के चरण भगवान ने अश्रु जल से ही धो डाले। रुक्मिणी जी स्वर्ण कलश सुगंधित जल से भरा हुआ लेकर के पधारी तो, कोई रानी सोने का परात लेकर के, थाल लेकर के आई तो, लेकिन भगवान के प्रेम को देख करके आगे कुछ कह नहीं सकी। भगवान के आगे पात्र भी नहीं ले जा सकी। भगवान कहने लगे मित्र हमें क्षमा कर दीजिए, आपका इतना दुख, पहले ही आपका यह दुख छुड़ा देना चाहिए था। आप अब तक क्यों नहीं आए? इतना कष्ट क्यों सहते रहे? सुदामा जी के मन में कभी आया था कि हमारे मित्र द्वारिकाधीश हो गए और बड़े बड़े राजा चक्रवर्ती सब आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया करते हैं, भगवान की आज्ञा से राज्य शासन किया करते हैं। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र त्यागी तपस्वी सब भगवान की चरण वंदना किया करते हैं। हमारे मित्र हैं भी तो, अब कहां याद होंगे? लेकिन अब भगवान के इस गुण, भगवान के इस प्रेम, भगवान की इस कृपा को देख करके सुदामा जी के मन का, हृदय का मल भी सारा जाता रहा। सारा संशय दूर हो गया कि द्वारिकाधीश हो गए तो अब अपनाएंगे नहीं अथवा पहचानेंगे नहीं। ये सारा मन में जो मल लग गया था ये दूर हो गया। सुदामा जी भगवान के प्रश्नों का उत्तर देना तो चाहते लेकिन कह नहीं पा रहे कुछ। भगवान द्रवित होते हुए अपने अश्रुजल से चरण पखारे, फिर भगवान का सुगंधित जल, दुग्ध इत्यादि से अभिषेक किया। भगवान ने स्नान कराया, धारण करने के लिए सुंदर वस्त्र प्रदान किए और रानियों को आदेश देकर के अनेक स्वादयुक्त व्यंजन बनवाए और रानियों के हाथ का बनाया हुआ व्यंजन भगवान सुदामा जी को अपने हाथ से पवाना चाहते हैं। सुदामा जी बड़े संकोच में पड़ करके कि ये द्वारिका नाथ हैं और हम इनके विषय में क्या सोचा करते थे, इनका प्रेम तो देखो, अपने हाथ से पवा रहे हैं। भगवान ने अच्छे अच्छे स्वादयुक्त व्यंजन पवाए, हाथ धुलवा करके अपने हाथों से कपड़ा वस्त्र लेकर के सुदामा जी का हाथ पूछा और उसके बाद भगवान वार्तालाप करने लगे। भैया गुरुकुल में साथ में रह करके पढ़ा करते थे, अध्ययन किया करते थे, कितना सुंदर समय था, आपने भी हमारे साथ में अनेकों लीलाएं की,
और जब हम चले गए वहां से तो हम तो सब भूल करके यहां रह गए, आपने भी याद नहीं किया ऐसा क्यों? भगवान ने कहा आपने क्यों भुला दिया? सुदामा जी नहीं उत्तर दे पा रहे हैं। भगवान ने कहा अच्छा ये बताइए, विवाह हुआ होगा, बाल गोपाल सब स्वस्थ आनंदित हैं? सुदामा जी कुछ कह पाने के अभाव में केवल सिर ही हिला दे रहे हैं। हाँ। भाभी जी ने हमारे लिए कुछ उपहार भेजा होगा ना, आपने बताया ही नहीं। और भगवान के हाथ सुदामा जी के कांधे पर पहुंच गए। भगवान अपने कोमल हाथों से सुदामा जी के हाथ पैर धीरे धीरे दबा रहे थे, तो हाथ दबाते दबाते भगवान का हाथ सुदामा जी के बाजू में पहुंच गया। उस टंडोल की चावल की पोटली सुदामा जी दबाए हुए थे हाथ के नीचे बाजू में। भगवान ने पकड़ लिया, उस पोटली को ले लिया, लेकर के खोला। भगवान ने कहा अब तक ये दिया क्यों नहीं? आप जो इतनी सुंदर इतनी प्रेम पूर्ण भेंट लेकर के आए, तो अब तक दिया क्यों नहीं हमको ये? भगवान एक मुट्ठी में टंडोल लेकर के पा गए, दूसरी मुट्ठी पाया, तीसरी मुट्ठी पाने चले तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा। आपने सारे लोग तो प्रदान कर दिए, अब आप कहां रहेंगे? आपकी समस्त रानियां हम। भगवान ने दुख व्यक्त किया, रुक्मिणी अरे अपने प्रेमी का प्रेम से अर्पण किया हुआ यह भोग पदार्थ, इसको पाने में आपने शंका कर ली, ये इसको पा करके सारे लोग दे दिए तो कहां रहेंगे हम? हम तो अपने दासों के हृदय में विराजमान रहते हैं और आपका स्थान हमारे हृदय में है, तो कौन सा स्थान चाहिए रहने के लिए? हमारा तो सब कुछ हमारे दासों का ही है। सारे लोग, वैकुंठ भी और यह द्वारिकापुरी भी सब हमारे दासों का है, हमारा नहीं है कुछ भी। रुक्मिणी जी सोच रही हैं कि ये तो वास्तव में हमारे स्वामी को जो प्रेम प्राप्त हुआ है, अपने दास से जो सेवा प्राप्त हुई उसमें व्यवधान कर दिया, ये तो अपराध बन गया। क्षमा याचना करने लगी रुक्मिणी जी। भगवान ने पा लिया। उसके बाद पूर्व के चरित्रों की स्मृति भगवान को बनी हुई है, उसी की चर्चा कर रहे हैं। रात्रि हो गई, भगवान ने सुदामा जी से कहा मित्र विश्राम कीजिए। सुदामा जी भगवान की श्रीमुख वाणी को सुनकर के विश्राम करना तो चाहते हैं, लेकिन सारी रात नींद नहीं आई। क्यों? भगवान का यह प्रेम देख करके, ये प्रेम तो कभी मिला नहीं ना। और जीवात्मा तो अनंत अनंत जन्मों से भगवान से बिछड़ा हुआ दुख ही पा रहा है। इस बार भगवान ने ऐसी कृपा कर दी, स्वयं कृपा करके अपना लिया है। सारी रात भगवान के गुणों का चिंतन चलता रहा सुदामा जी के मन में, दूसरा और कुछ नहीं, ध्यान भी नहीं आया। प्रातः काल हुआ, सुदामा जी उठ करके स्नान संध्या वंदन इत्यादि नित्य क्रिया से निवृत्त हुए। भगवान पधारे। भगवान कुछ कहना चाहते हैं, इतने में सुदामा जी ने अपनी अभिलाषा व्यक्त कर दी, मित्र अब अनुमति दीजिए, अब अपने ग्राम को पुनः प्रस्थान करना चाहते हैं। भगवान ने भी बाल भोग इत्यादि करा करके अनुमति प्रदान की। ठीक है मित्र पधारिए, इसी तरह हमको याद रखिएगा और हमारे दोष की तरफ विचार मत कीजिएगा। हम भूल भी गए तो आप तो याद रखिएगा, आपने जो कृपा की ऐसी कृपा हम पर बनाए रखिएगा। भगवान ऐसा कह रहे सुदामा जी से। सुदामा जी भगवान से विदा लिए और भगवान के गुणों का, भगवान के सुंदर रूप का ध्यान करते हुए चल दिए अपने गांव की तरफ। चलते चलते कब यात्रा समाप्त हो गई पता नहीं चला। अपने गांव के नजदीक पहुंचे तो गांव के झोपड़ियों के स्थान पर बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे थे, सुंदर।
और सुदामा जी की पत्नी सुशीला जी को मालूम हुआ कि हमारे स्वामी पधार रहे हैं, तो स्वागत के लिए सुंदर राजसी वेश धारण करके पधारी। आके चरण स्पर्श करने लगी तो सुदामा जी दूर हो गए। आज देवी ये क्या? और सुशीला जी सीधे उठकर के खड़ी हुई, जब मुख देखा तो बोली, सुदामा जी बोले, सुशीला गया था तब तो कुछ और वेश था, अभी तो वेश कुछ और है, क्यों? तो सुशीला जी ने कहा कि ये आप गए थे द्वारकाधीश के पास दर्शन करने के लिए, ये उन्हीं की कृपा का प्रभाव है। उन्होंने कृपा करके ऐसा अतुलनीय वैभव प्रदान किया है। सुदामा जी के बाल बच्चे भी पहुंचे पास में, पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। सुदामा जी वहीं खड़े खड़े भगवान के कृपा का उपकार मान रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। सुदामा जी बोले, सुशीला ये भगवान का कृपा प्रसाद है और कृपा प्रसाद मान करके ही इसका उपयोग करना। भगवान की सेवा और भगवान के दास प्रेमी संत महात्मा जो है उनकी सेवा के लिए इसका उपयोग करना, अपना कभी भी नहीं मानना। भगवान का कृपा प्रसाद ही है ये। ऐसा भगवान का प्रसाद पाकर सुदामा जी संतुष्ट हुए और अपने पुरी में रहते हुए प्रेम से भगवान का भजन किया करते। साथ साथ सारे नगरवासियों को, अब ग्राम नगर हो गया है, सारे नगरवासियों को सबको भगवत भक्ति का उपदेश किया करते, शिक्षा दिया करते। इस तरह से भगवान का भजन करते हुए जीवन व्यतीत हो रहा है।